काकरोच जनता पार्टी और राहुल जी के बीच में अगर अंतर करना चाहेंगे तो समझ आएगा कि जमीन पे लड़ने वाला नेता राहुल गांधी ही है कि वो हमारे साथ कांग्रेस के साथ आएं और साथ में इस लड़ाई को मजबूत करें। हम भी उनकी मदद करेंगे। जनजी के साथ क्या है ना, उसको आकर्षण भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए। और चूंकि वो मीडिया से यूट्यूब इधर उधर से लोगों का रुझान देखता है तो वो भी उसी तरफ भागने लगता है। जनजी के साथ एक समस्या है, जिधर मॉब भागेगी उसके तरफ ही वो चल पड़ेगा। ये जो पार्टी है ये भाजपा और आप दोनों की मिली भगत से खड़ी हुई है। ईमानदार तो केजरीवाल साहब भी थे, चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी भी थी। ऐसा लगता था चाल चरित्र चेहरा, अरे बाप रे बाप, बहुत ईमानदार लोग हैं। ये जो मानव की कमजोरी है ये दोनों जने बहुत अच्छी तरह जानते हैं, केजरीवाल और बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी बनी थी तो विकल्प क्या था? वो भी बड़ा ईमानदारी का जो है ताल ठोक करके आए थे, और जैसे ही बने मुख्यमंत्री तो कहे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर, हम जो है एसी गाड़ी में नहीं रहेंगे, पलाना पता चला अपना ही मकान ठीक ठाक कराने लग गए। हो सकता है कि जेन जी अगर उनके साथ जुड़ता है, जिस ढंग से मीडिया में जो इनके फॉलोअर्स बने हैं उस हिसाब से अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है कोई ईमानदार पार्टी, जिसको अगर वो ईमानदार हैं तो दूसरी पार्टियों के भी ईमानदारों के तरफ उनकी निगाह होगी। तो इनके नीति और सिद्धांतों के खिलाफ जो भी बोलेगा वो निश्चित तौर पर वो सफल नहीं होगा। वो लुटेरा है, वो पाकिस्तानी है, वो विदेशी फंडिंग है। फॉलोअर बढ़ने का मतलब ये है कि ये बताता है कि इतने लोग भाजपा के से त्रस्त हैं। एंटी कमीशन वोट जो बना है भाजपा का, पता नहीं ये कैसे जीत रहे। कुमार विश्वास साहब भी उसी अंधेरे से ही निकले हुए काकरोच है जिसमें जनता जो है भटक गई। नहीं तो अगर जनता समझदार होती है और उनके मन मस्तिष्क में अंधेरा, जितना शिक्षा हम लोगों ने दी, अगर वो समझदार होती तो उनके अंधेरा उनके लिए कुछ नहीं, वो अंधेरे में भी चिराग जला करके आगे निकल जाते। इस वक्त पूरे देश में काकरोच जनता पार्टी को लेकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लगातार नौजवान यूथ उससे जुड़ रहे हैं। अब तक इंस्टाग्राम पर 2,27 लोग उस अकाउंट से जुड़ चुके हैं। बीच में अकाउंट ट्विटर पर सस्पेंड भी हुआ था और उनका आईडी भी हैक हुआ था। लगातार इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या ये कोई विकल्प हो सकता है देश की राजनीति के लिए, आने वाले चुनाव के लिए। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे राकेश चंद्र शर्मा जी से, जिनको पिछले दिनों आप लोगों ने सुना और लगभग 1.5 मिलियन यानी कि 15 से 14 लाख लोगों ने उनको देखा था। इस मुद्दे पर भी उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जो आजकल काकरोच जनता पार्टी चल रही है कि सीजेआई के बयान के बाद युवा आक्रोशित हुए और एक नई पार्टी का ऑनलाइन गठन हुआ। देखिए, ऐसा है कि ये इस वास्तविकता से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि देश की जनता हर मोर्चे पर परेशान है और वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फ्लॉप जा रही है। जो इन्होंने वादा किया जनता से, सारे ही वादों से ये मुकरते चले गए। केवल मस्खरी और हैं ही के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति सामने आना चाहिए या ऐसी पार्टी सामने आने का इंतजार कर रहे थे जैसे कि जो कि इन मुद्दों को जो है गहराई से ले। अब उदाहरण के लिए अभी आप देखिए, जो नीट की परीक्षा जो लीक हुई है उसके अंदर इनके एक वकील जो है उन्होंने जो है कोर्ट में अपना गए हैं बच्चों को लेकर के, और जो इन्होंने 5 बिंदु रखा था कि हम जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कोर्ट के जो जजेस हैं रिटायरमेंट के बाद कोई भी लाभ के पद पे ना जाने पाए उसको रोकने के लिए, तो और आरक्षण 50%, आरक्षण जो है 50% पे ले आना था महिला का आरक्षण। तो ये सब उनके जो मुद्दे हैं निश्चित तौर पर जनता के मन मस्तिष्क पर जो है चोट कर रहे हैं और उनको आकर्षित कर रहे हैं अपनी योजनाओं के। सवाल ये कि क्या ये कोई विकल्प हो सकता है सरकार? नहीं, देखिए विकल्प, आप जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो विकल्प क्या था? वो भी बड़ा ईमानदारी का जो है ताल ठोक करके आए थे, और जैसे ही बने मुख्यमंत्री तो कहे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म कर, हम जो है एसी गाड़ी में नहीं रहेंगे, पलाना पता चला अपना ही मकान ठीक ठाक कराने लग गए, है ना। गाड़ियां उनके पीछे चलने लग गई। तो कहने और करने में फर्क जरूर है। हो सकता है कि जेन जी अगर उनके साथ जुड़ता है, जिस ढंग से
मीडिया में जो इनके फॉलोअर्स बने हैं, उस हिसाब से अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तो हो सकता है कोई ईमानदार पार्टी, जिसको अगर वो ईमानदार हैं तो दूसरी पार्टियों के भी ईमानदारों की तरफ उनकी निगाह होगी। और वो जानते हैं कि इस समय कौन पार्टी या कौन नेता जिस पे लांछन लगे, आरोप लगे, लेकिन कोर्ट में जा कर के सब धराशायी हो गए, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो हमारे साथ, कांग्रेस के साथ आएँ और साथ में इस लड़ाई को मजबूत करें। हम भी उनकी मदद करेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार भी कह रही है कि देश को इनसे खतरा है, तभी इनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था। देखिए, इनको जब इनके जो नीयत पर जब कुटारा घात होता है, वो कॉकरोच पार्टी ही नहीं, अभी देखिए एक बच्चे को जो है पाकिस्तानी बोल दिया गोदी मीडिया ने, हैं, तो क्या नाम था उसका, वेदांत नाम था कि क्या था बेचारे का। तो इनके नीति और सिद्धांतों के खिलाफ जो भी बोलेगा वो निश्चित तौर पर वो सफल नहीं होगा। वो लुटेरा है, वो पाकिस्तानी है, वो विदेशी फंडिंग है, ये सब इनके जो चलते हैं तरीके वो शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे क्या लग रहा है कि बहुत सारे आरोप लगे कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे है, उनसे जुड़े लोगों के साथ तस्वीरें उस आदमी की वायरल हुई जिसने ये पेज बनाया है। हाँ भाई, देखिए आम आदमी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो उनकी पार्टी से भी संबंधित रहा है। तो केजरीवाल की भी मानसिकता और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की मानसिकता तो सेम है ना। तो वो भी बड़ी ईमानदारी का जो है गुणगान करते थे। एक कुमार विश्वास भी था, बड़ा ईमानदार बनता था, और सब अन्ना हजारे से बड़ा कोई गांधी था ही नहीं। मतलब वो जो ओरिजिनल गांधी भी उनके पीछे फ्लॉप हो गए थे। तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, जनता के मन मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए या कब्जा करने के लिए हो सकता है कि इस तरीके की कोई चीज़ इन्होंने, कोई पार्टी खड़ी की हो। उसमें कोई इसका जो है दूर तक इसका कुछ असर रहेगा, या वक्ती सोशल मीडिया पर नौजवानों का गुस्सा दिख रहा है कि सरकार से गुस्सा है, सिस्टम से गुस्से में है, कुछ दूर तक आपको लग रहा है कि इसका नतीजा? देखिए, ये जो पार्टी है ये भाजपा और आप दोनों की मिली भगत से खड़ी हुई है, और ये आरोप जरूर लगा रहे हैं क्योंकि जो एंटी कमीशन वोट है निश्चित तौर पर इनसे टूटेगा, और वो टूट के चाहे वो कांग्रेस में जाए, चाहे वो सपा में जाए, चाहे जिसमें भी जाए, जाएगा। उस वोट बैंक को रोकने के लिए इस तरीके की एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा ईमानदार तो केजरीवाल साहब भी थे, ऐसा तो था नहीं, और चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली बीजेपी भी थी। ऐसा लगता था चाल चरित्र चेहरा, अरे बाप रे बाप, बहुत ईमानदार लोग हैं, है ना। मगर सबका सामने आ गया। अब जब तक कि देखिए लाभ तो मिलेगा, जो परेशान लोग जो हैं, जो उसके साथ खड़ा होगा उसके तरफ भागेंगे। तो और ये जो मानव की कमजोरी है, ये दोनों जने बहुत अच्छी तरह जानते हैं, केजरीवाल और बीजेपी वाले। तो हो सकता है कि ऐसा कर रहे हो, और अभी तो फॉलोअर उसके बढ़ रहे हैं। हाँ, फॉलोअर बढ़ने का मतलब ये है कि ये बताता है कि इतने लोग भाजपा के से त्रस्त हैं। एंटी कमीशन वोट जो बना है भाजपा का, पता नहीं ये कैसे जीत रहे हैं, 24 में भी जीते और क्या करेंगे, लेकिन ये तय है कि भाजपा का ग्राफ बहुत तेजी से गिरा। आपने अभी जिक्र किया कुमार विश्वास का। कुमार विश्वास ने अभी मीडिया में बयान दिया कि कॉकरोच जो है अंधेरे में होता है और उसको मारने के लिए हिट भी है। देखिए, देश में अंधेरा करके, अंधेरे में लोग को हमने बहुत पहले एक बनाया था, सुर्ख स्या सा अंधेरा है मगर ईमानदार बहुत है ना। तो ये अंधेरा करके ईमानदार बनते हैं। ये और कुमार तो वो भी उसी से निकले हुए कॉकरोच हैं। कुमार विश्वास साहब भी उसी अंधेरे से ही निकले हुए कॉकरोच हैं जिसमें जनता जो है भटक गई। नहीं तो अगर जनता समझदार होती है और उनके मन मस्तिष्क में अंधेरा, जितना शिक्षा हम लोगों ने दी, अगर वो समझदार होती तो उनके अंधेरा उनके लिए कुछ नहीं, वो अंधेरे में भी चिराग जला करके आगे निकल जाते और ये कुमार विश्वास के चक्कर में ना फंसते। तो वह सब तो जो बात कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे लूँगा कि नौजवानों का जो गुस्सा फूटा सीजेआई की टिप्पणी पर, तो कांग्रेस क्यों नहीं विकल्प बनी? उन्होंने क्यों मतलब कॉकरोच पार्टी बनानी पड़ी? कांग्रेस क्या बहुत कमज़ोर हो गई कि जो विकल्प के तौर पर नौजवान या जिंजी नहीं देख रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप लड़ाई देख रहे होंगे, चाहे वो हाथरस का जो महिला का कांड रहा हो, चाहे कहीं का भी,
कोई भी लड़ाई रही है, राहुल गांधी जी बखूबी लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीजीआई, राहुल जी तो पहले ही बोल दिए हैं कि सत्ता बदलेगी तो कोई नहीं बचेगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जुडिशरी से संबंधित हो, चाहे नेतागण हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग हो, कोई नहीं बचेगा। ये बात तो कह ही चुके हैं, जिसको इन्होंने एलेबोरेट करके 5 बिंदु रखे हैं काकरोच जनता पार्टी ने। तो उन्होंने सबको कहा है, अगर समझदार व्यक्ति और शिक्षित और बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को समझ रहा है कि राहुल गांधी जी ने एक ही बात में सबको नाप दिया है ना। जेनजी क्यों नहीं देख रहा है कांग्रेस की तरफ? देखिए, जेनजी के साथ क्या है ना, उसको आकर्षण भी चाहिए, अट्रैक्शन भी चाहिए। और चूंकि वो मीडिया से यूट्यूब इधर उधर से लोगों का रुझान देखता है तो वो भी उसी तरफ भागने लगता है। जेनजी के साथ एक समस्या है, जिधर मॉब भागेगी उसके तरफ ही वो चल पड़ेगा। तो अगर स्वविवेक और बुद्धि से वो काम लेंगे तो वो अंतर काकरोच जनता पार्टी और राहुल जी के बीच में अगर अंतर करना चाहेंगे तो समझ आएगा कि जमीन पे लड़ने वाला नेता राहुल गांधी ही है। आज काकरोच जन्मा है और फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो नीति और सिद्धांत की बात कर रहा है, वो नीति सिद्धांत की लड़ाई ही राहुल गांधी जमीन पर लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश चंद्र शर्मा जी से बातचीत हो रही थी। जिस तरह से जेनजी का गुस्सा कॉकरोच पार्टी को लेकर दिखा कि कॉकरोच पार्टी एक वजूद में आई सीजीआई की टिप्पणी पर, लगातार उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये कुछ ही दिनों की बात है और असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खुश खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।